बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंजे जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदार महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। बराबर ना माइक बंद करूँ मैं बंद करूँ। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग सत्संग के बीच में बैठे हुए। महापुरुष की वाणी है, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहा सत्संग नित्य कीजिए, सत्संग नित्य कीजिए। जो भी बाधा है, विपत्ति है, सब मिटिए। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। अगर सत्संग लग जाएंगे तो बिगड़ा हुआ काम जो बनेगा। कौन सा बिगड़ा है? खेत जोत नहीं हुआ है, रोप नहीं हुआ, सो वो तो काम होगा। इसलिए सदगुरु 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग जिसका उम्र अभी 5,500 वर्ष है। इतने युगों से जो हम लोग भटक रहे हैं, आवागमन सब दुख गुजारा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभक्ति करनी चाहिए। इतने दिन से जो हम लोगों का काम बनता नहीं है, अगर सत्संग करेंगे, अपने जीवन में सद्गुरु धारण कर लेंगे तो जीवन मंगलमय होगा। भजन में सुन रहे थे, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक जीवन में कभी सुख का मुख नहीं देख पाएंगे। सुन रहे थे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तै ध्यान है, जे हरि कथा न करे रते तिनके ये पासान। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर
चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर तो मिला है, लेकिन भागशाली कब? भागशाली कब? भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु बैल बिराने हुई हो, भजन बिनु बनो ऊंट वृक्ष भैंसो, भागशाली तब जब आप माँ पिता का सेवा करेंगे। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखना। माय बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागल मानव जकरा माय बाप नहीं छे। माय के दूध से बैठ के रस कदम कच्चा पक्का छेना फेना कोई में छे नहीं छे। इसलिए परमात्मा को खुश करना चाहते हैं, माँ का सेवा कर लीजिए, पिता का सेवा कर लीजिए। इस धरती पर साक्षात ईश्वर परमात्मा माँ के रूप में, माँ के रूप में है, माँ के रूप में है, पिता के रूप में है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमर सह सुख राशि। हम लोग चंदवा चढ़ाते हैं ना, कहते हैं भगवान नहीं खाते। भगवान नहीं खाते हैं, भगवान खाते हैं, लेकिन वह दृष्टि हम लोगों का खुला हुआ नहीं है, इसलिए नहीं देख पाते। दृश्य करो, सबके अंदर वही परमात्मा है। दृश्य करो महाराज, किसी ने खाया तो परमात्मा ने खाया, किसी ने खाया ईश्वर ने खाया। इसलिए श्रद्धा प्रेम चाहिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्तां और सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाथी देवा तो क्या हुआ। इसलिए श्रद्धा प्रेम चाहिए। मेरी गांव की घटना है। एक माँ है, चार पुत्र है, कोई समय पर भोजन उनको नहीं देते। जब माँ कहीं जाकर के वो कहती है हमारे पंचायती कर दे, तो पंच उनको, उनके पुत्र को, एक ऐसे पुत्र जो समझाने का कोशिश करते हैं, वो कहते माय के कोनो चीज की कमी छे, वो तो झूठो बोखल बोले छे। श्री सदगुरु 60 साल मिले थे 400, आपको अधिक मिलता है। जमीन है आपके पास में, सब फसल है आपके पास में, है गाय बैल बकरी सबका व्यवस्था आपके पास में। माँ को 400 रुपया में कहते तेरा कौन सी के दुख है। अरे माँ को दुख है, माँ तो समाज कैसे व्यक्ति है अपना दुखड़ा को सुनाते हैं, लेकिन मानने वाले बहुत थोड़े हैं। कौन मानेंगे? सुपुत्र मानेंगे। एक छोटा लड़का है, उसका पुत्र, सब दिन तुमको बाहर ही रहना पड़ता है। सदगुरु जब घर आए ना, श्री सदगुरु छोटा पुत्र का पत्नी है, एक जगह वो चर्चा कर रही थी कि करिए हमारे बेटा कहे कि हमारे बेटा अगर दादी का भोजन नहीं देवी, दादी का भोजन नहीं देवी तो हो एक दिन बुढ़े करवी, तोरो भोजन नहीं देवो। निश्चित करो एले नाम तक कमा के दे रहा छियो, और हमारा दादी का तू भोजन दही, भोजन दही तो तोरो खिले बोले तो नहीं खिले।
एक जगह बोले दीदी देखियो हमारे बेटा एहन के बेटा कौन गलती बेटा तो सही है कहे श्री सदगुरु जननी जने फिर साकट ना जने जिस ना बने तो पुत्र से भला मदार पुत्र से भला मदार फिर जय कोख में पुत्रवती वही नारी चाहे कि दुख में 15वां से सुन रहे थे पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगति जास सुते हुई वह माता पुत्रवती कहलाने की अधिकारी है। उनका पुत्र बहुत बड़ा भागशाली है जो प्रभु का भजन करते। प्रभु सबके अंदर बैठे कुत्ते के अंदर में प्रभु है श्री सदगुरु चीटी के अंदर में प्रभु है। उस श्रद्धा प्रेम से अगर आपने सेवा किया है तो परमात्मा खुश हो जाएंगे श्री सदगुरु। नामदेव ने कुत्ते के अंदर में साक्षात परमात्मा का दर्शन किया भगवान शिव का दर्शन किया। साथी सब कहते तो पागल हो गया कुत्ता को पिलाया। नामदेव ने कहा मैं साक्षात भगवान शिव को पिलाया। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति बैठे देख रहे थे तैसे इनको आंख दे साक्षात शिव का दर्शन हुआ। एक नाथ जी महाराज कामर में जल लेकर के जा रहे थे बद्री नारायण। आगे बढ़ते हैं एक गधा छटपटा रहा था श्री सदगुरु क्या करते गधे के अंदर में जैसे एक नाथ जी महाराज कामर का जल डालते हैं साक्षात बद्रीनारायण ऐसे हाथ कर लिए श्री सदगुरु हाथ कर लिए अब कामर का जल दिए तो मुख में चला गया। उस समय एक नाथ जी महाराज कहते हैं बद्रीनारायण भगवान की जय। दूसरे के अंदर में देख रहे हैं कि काली माई है वो भगवती माई है वो दुर्गा माई है वो भगवान है वो ये है। क्या माँ के रूप माँ के अंदर में कभी आपने भगवान को नहीं देखा? पिता के अंदर में कभी आपने भगवान को नहीं देखा? उस तरह का श्रद्धा नहीं है इसलिए आपने नहीं देखा। जिस दिन उस तरह का श्रद्धा होगा आपको साक्षात परमात्मा का दर्शन होगा। इसके लिए श्रद्धा प्रेम चाहिए। क्या चाहिए? इसके लिए प्रेम चाहिए। प्रेम बिना जो भक्ति है असो निज दिव्य विचार उद्र भरण के कारण जन्म कमायो सार पेट को भरने में ये बदारी कभी भरने वाला नहीं है। श्री सदगुरु भरेगा कभी? खाली का खाली भले कुछ देर के लिए भर जाए। जीवन पर्यंत जो जीवित रहेंगे चाहेंगे इसमें देते जाएं देते जाएं देते जाएं लेकिन ये भरने वाले नहीं है। तो भरने वाले नहीं है तो क्या करना चाहिए? बैठ खुद खाए राजा घर जाए बांट खुद करके खाइए। और राजा के घर किस घर? परमात्मा के घर जाइए। जिस परमात्मा से बिछड़े उस घर को जाइए। उस घर में कैसे जाएंगे? उस घर में जाने का एक ही व्यवस्था है सत्संग और सदगुरु माता पिता की सेवा गुरु की सेवा। जब तक ये भावना आपके अंदर में नहीं रहेगा ना तब तक कल्याण नहीं होगा। माँ को देंगे दुख अब पिता को देंगे दुख। आप चाहेंगे कि आने वाले समय में सुख मिलेगा कभी मिलने वाला नहीं। शरीर में शक्ति है माँ का अपमान कर लीजिए। शरीर में शक्ति है पिता का अपमान कर लीजिए। ज्ञान नहीं है भाई का अपमान कर लीजिए। एक समय ऐसा होगा महापुरुष की वाणी है जब तक शरीर में शक्ति है जेब में पैसा है दिमाग में बुद्धि है तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं
इन वस्तु की आपके पास अभाव है, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी। इसलिए महापुरुष की वाणी है, जागो जागो गुरुपद लागो। जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, करना है सो जल्दी कर लो। क्योंकि महापुरुष की वाणी है, क्षणभंगुर है काया तेरी, क्या माने पढ़ते थे, क्षण भर में बिनस जाएगी ज्यों बालों की भीत। हम लोग बचपन पढ़ते थे, छुट्टी जब होता था स्कूल में, पोखर पर चले जाते थे, सब मिल करके बालू का घर बना देते, बालू का घर, पाँव को घुसा देते थे श्री सदगुरु, अब पूरे पाँव पर बालू को लाद देते थे, थपथपाते थे। थपथपाने के बाद अगर कुछ जमता था निकालते थे तो घर बन जाता था। श्री सदगुरु कौन कितना घर बनाया गिनती करते थे, और घंटी बजे जिसने मेहनत करके बनाया था वही लात मार करके चल देते हैं। श्री सदगुरु चल देते। संत महात्मा लोग कहते हैं, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा है कभी से घुसा, जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। जीवात्मा रूपी मूसा, आत्मा रूपी मूसा शरीर में जब से सृष्टि बनी है तब से इसमें घुसा हुआ है। सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। जमराज की अदालत में जब जाएंगे ना, आपसे हिसाब पूछेंगे, तुमने तो सुंदर सुंदर भोजन बनाया, तो माँ को दिया था, सास ससुर को दिया था, पिता को दिया था, चुरा करके जो मार्कंडेय पुराण को पढ़िए, आप लोग को नहीं कहा उसे सदगुरु, जो बहू सुंदर सुंदर भोजन बना करके चुप्पे चाप आवाज बढ़ोन घटा हो, बड़ा ममता लाइसे श्री सदगुरु कितने बार दो तो श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। मार्कंडेय पुराण को करके पढ़िए, जो सुंदर सुंदर भोजन बना रहे हैं, मैंने बहुत देखा, बहुत जगह देखा, फुलौरी बनाई, बेटी झांक रही है, अम्मा दे रही है, श्री सदगुरु वही सोचा कर दया रहना चाहिए, पतिए ले तो करो हमसे खेले रहे, और 100 से ले की बनवे रहो, की बने देखे अब गंध आवे नहीं, कहाँ कुछ बन गया तो बदल श्री सदगुरु वो दे दिए। जो चुपके चुपके सुंदर भोजन बना करके चुपके चाप खा लेती है। दादी दादी कहते तो दुकान पर, दादा वो जगह टहल तब दे दिए। श्री ऐसे पापनी का जब शरीर छूटेगा, ऐसे पापी का शरीर छूटेगा, जमदूत घसीट करके ले जाएंगे, जमराज के पास ले जाएंगे, और जमराज कहेंगे खूब कुटो तो श्री सदगुरु। जब कुटाई होगी मुख से निकलेगा पानी, मार्कंडेय पुराण को करके पढ़िए, मुख से निकलेगा पानी, जमराज कहेंगे जमदूतो इसको कुटाई, इसको कूटो और मुंह में दुर्गंध युक्त खून पिलाओ। पानी तो पिलाया नहीं है, गरम गरम दुर्गंध युक्त खून पिलाएंगे, उसमें भी नुकीला जीव जंतु रहते हैं, पूरे ठोर को कंठ को छलनी कर देंगे। तब निकलेगा मुख से भोजन, तो जमराज कहेंगे इस पापी को गरम गरम पीर पिलाओ, गरम गरम पीर। मार्कंडेय पुराण को उलट करके पढ़िए, हम नए खून पीवे, नए पीवे, कुटाई होगी कुटाई। इसलिए अपने अपने घर में अपने अपने
साथ है अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप की करनी बाप पुत ही पावे, जोरू के करनी जोरू, खत्म खत्म को फलता, अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बूझ विचार संगे जइए दोई, पलटू करने और के नहीं और के बात, अपने अपने करने अपने अपने साथ। धनानि भोगो पशुए गोष्ठी, नारी के द्वारे सखा स्मशाने, देहस्थितायाम परलोक मार्गे, धर्मानु गो गच्छति जीव एक है। क्या जाएगा साथ में? बढ़िया अवस्था है ना, इतने ही लोग हैं यहाँ पर। तो वही तो श्री सदगुरु। अच्छा ठीक है, हम की किसी ने रोक श्री सदगुरु अभी ऊपर सादे सांड विद्यालय में नाम तो लिखवा दियो, 10,000 महीना फिर ये थे, कोई रुकता है? बच्चों का गोदी में लाकर चीज देते, जे दुल्हन अंगना ने निकले दरिया आप लोग पट तक चीज देते। शीर्षक करो वो पट देते, नाम लिखे थे क्या, तब हर महीना मिलते हैं। महापुरुष की वाणी है, कर्ज में नर्तन मिला उसको तो बिसरा गया, असूद का जिक्र किया मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री भी कालपुर की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। संसार के लोग अपना वोट देकर के मुखिया सरपंच एमएलए एमपी बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, राष्ट्रपति बना सकते हैं, राज्यपाल बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इस संसार के लोग अपना वेश कीमती वोट देकर के बना सकते हैं, लेकिन महापुरुष की वाणी है, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे के झोले में रखा हुआ है। संसार के लोग तो ऊंचे से ऊंचे पद पर बिठा सकते हैं, जिन पर परमात्मा की कृपा होगी, जगदीश की कृपा होगी, संत सदगुरु की कृपा होगी, उनको सत्संग में बैठने के लिए एक हाथ से एक बिस्तर जगह मिलेगा। वो सत्संग बैठेंगे कौन? जिन पर परमात्मा की कृपा होगी। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अभिनु सत्संगन पावन प्राणी। आज लक्ष्मण जी कहते हैं, माँ मैं भी भैया के साथ जंगल जाऊंगा। कहा जाओ। स्वप्न में भी राम को दुख नहीं हो, राम को दुख नहीं हो स्वप्न में भी। लक्ष्मण जी कहते, माँ मैं कभी सोऊंगा ही नहीं, सोऊंगा तब तो स्वप्न आएंगे, हम सोएंगे ही नहीं। प्रभु श्री राम गए, पिताजी से कहते, पिताजी मैं जा रहा हूं, आपका आज्ञा राज आज्ञा है, पूरा करके मैं पुनः वापस आ रहा। माँ कैकेयी के पास गई, कहा माँ मैं जा रही, जा रहा। कहाँ जाओ? श्री सदगुरु जाओ। अपने माँ कौशल्या के पास गए, माँ कहने लगी, अगर पिताजी कहे बच जाने के लिए तो मत जा, मैं माँ हूं, मैं कार्य को नहीं जाऊं, क्योंकि मैं माँ हूं। अगर कैकेयी माँ ने कहा है तो बेटा तू अवश्य चला जा। सदगुरु कैकेयी माँ ने कहा है तो तू अवश्य जा, तेरा जीवन मंगलमय होगा। हर बात को भूलो, भले माँ बाप को मत भूलना,
उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। मन उसी की करो प्रार्थना जिसने जीवन दिया, जिसने दिया। अगर माता पिता नहीं होते तो 3.5 हाथ का हाथ शरीर कहाँ से बनता है? शरीर अपने हाथ से सबका 3.5 हाथ है। चाहे बच्चा जन्म ले, उस लड़कपन, जुआपन, वृद्धापन, 3.5 हाथ श्री सदगुरु। जन्म किसने दिया? जन्म माता पिता ने दिया, लेकिन दूसरे ने दिया। श्री सदगुरु जन्म दूसरे ने दिया, और प्रसव दूसरे ने कराया। श्री सदगुरु नहलाया दूसरे ने नहलाए। नामकरण किए दूसरे, नाम को अपने नाम रखे। विजय वो अपने नाम रखे, भूपेंद्र बाबू, सीताराम बाबा। नाम दूसरे ने दिया। श्री सदगुरु सब कुछ दूसरे ने दिया। किस जगह जन्म लिए? पिताजी के द्वारा जो अर्जित किया हुआ, पूर्वज के द्वारा जो अर्जित किया हुआ धन जमीन था, दूसरे के जमीन पर जन्म लिए। श्री सदगुरु शरीर से आत्मा निकलेगी, कंधा कौन लेंगे? दूसरे न। श्री सदगुरु कफन का लकड़ी कफन का कपड़ा कौन पहनेंगे? दूसरे न। श्री सदगुरु नहलाएंगे कौन? दूसरे न। नहलाएंगे दूसरे न। अग्निदान कौन करेंगे? दूसरे न। अक्षर झपी का काम कौन करेंगे? दूसरे न। श्री सदगुरु और भोज भंडारा कौन करेंगे? दूसरे न। तो घमंड किस बात की? आपका कुछ नहीं है, इसलिए कुछ करके जाइए। श्री सदगुरु कुछ करके जाइए। जीवन में भक्ति कर लीजिए, माता पिता का सेवा कर लीजिए। आने वाले समय में लोग कहे कि फलाना, आहा फलाना का बेटा बहुत सुंदर। श्री सदगुरु आज श्रवण कुमार को क्यों कह रहे कि बहुत सुंदर? पत्नी की बात को नहीं माने। पत्नी का मतलब क्या होता है जानते हैं? आप लोग जानते हैं? श्री सदगुरु पत्नी का मतलब होता है पतन करा देना। पत्नी का मतलब पतन करा देना। पति कहते हम नहीं कभी मछली, पत्नी कहते तोरा तो खाइए पड़ता, हमरा लगन देते के। श्री सदगुरु पति चाहे वैष्णव बने तो बनते गए पति, पत्नी पतन करावे छे, पति भी पतन करावे छे। श्री सदगुरु इसलिए न पति बनिए न पत्नी बनिए, क्या बनिए? धर्म पत्नी बनिए, धर्म का पति बनिए। धर्म पत्नी और धर्म का पति बनिए, क्योंकि शरीर सदा रहने वाला नहीं है, क्षणभंगुर है काया तेरी। क्या माने पड़ते थे, क्षण भर में बिने जाएगी जो बालू की बलि विक्रम गए नुदधीची गए, पार्थ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनके ककरी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुड़े 64 कोस तक छत्र समाना। धरा का प्रमाण यही तुलसी फला सुझारा बरासो भुताना। 2 बातों को याद रखे, जो चाहत कल्याण नारायण मौत को दूजो श्री भगवान एक कौन कैसा है शुभ काम करेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा तोता राज नहीं था, गिद्धराज मैं था, आगू का हाथी का अगुआ नेता मैं था। एक तोता राज का श्री सदगुरु एक वृक्ष पर बैठा है। वृक्ष पर सुंदर सुंदर फल लगता था समय समय।
वृक्ष की छाया वो हमेशा घोंसला बना करके रहते थे। फल जब पकता था खाते थे। व्याधा ने ऐसा विषैला बाण चला वृक्ष में लगे, वृक्ष सूख गया। अब उनको कह रहे चलो का नहीं, जहां जन्म लिए जिस वृक्ष के खोडर में हम इतने बड़े हुए, इनको छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे। उनके जाति के बहुत के, तोता बहुत के, लेकिन कहना भगवान इंद्र को दया आ गई, तोता राज सुख गए हो। अरे शरीर में सिर्फ हड्डी ही हड्डी है, तुम निकलो यहां से, चले जाओ, वृक्ष को त्यागो। तोता राज कहते हैं भगवान आप इस तरह का उपदेश मत दीजिए। जहां मैं बचपन में यहाँ अंडा के रूप में मां ने अंडा दिया था, बच्चा हुआ, यहाँ इसी वृक्ष के अंदर मैंने बड़ा हुआ, इसी वृक्ष का फल खा करके बड़ा हुआ, और इस विपत्ति में जो कहते ये सुख गया तो मैं छोड़ करके चला जाऊं, मैं जाने वाला नहीं। भगवान इंद्र को दया आ गई, अमृत की वर्षा कर दिए। श्री सदगुरु अमृत की वर्षा के सूखा वृक्ष का हरा भरा हो गया। उस समय फल देने का समय था, पूरे वृक्ष में फल लग गया। श्री सदगुरु तो तारा जो सूख गया था स्वस्थ हो गया। इसलिए माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए। आप लोग जानते होंगे एक पत्नी थी, श्री सद पत्नी थी, सदपत्नी थी, बहुत कर्कशा, पति करते थे नौकरी। जब से घर आए ना, ऐसा चाल चला, अपने सासू माँ को घर से निकलवा दिया। पुत्र नौकरी करते थे, जब आए तो माँ कहाँ है, तो क्या कहती, माँ चली गई नहरा। क्या अपने कुछ कहना, अपने मन से गई है। चलिए उनको लाने के लिए जाते हैं, कहा वो अब नहीं आएगी। वो बोल रही थी इस घर में हमको बहुत दुख होता है। माँ कभी कहेगी दुख होता है हमको, दुख है आंसू पी लेगी न, पूछ लेगी आंसू अचरा में पूछ लेते। इतना माँ के बारे में शिकायत किए। पुत्र के मन में माँ तो ऐसी नहीं थी, अच्छा समय होगा ना माँ के पास। धीरे धीरे माँ के पास जाने से उनको मना ही कर दिए। वो करते थे नौकरी। उनको पता चल गया कि माँ को घर से निकाला गया, माँ को घर से निकाला गया। और उसी समय लड़का नौकरी करते थे, छुट्टी हुई, लड़का वहां से चले गया, अपने ससुराल चले गए। पत्नी फोन करती है, कहाँ हो जी? माँ सबको हम देखते थे, माँ कहती थी हे यो, बाबूजी को हे यो, अभी बहुत आदमी वृद्ध माता तो नहीं कहते, वो कहते हे यो। श्री सदगुरु आजकल जी पढ़ल की आप लोग को नहीं कर, श्री सदगुरु आजकल जी पढ़ल की जी कहते ऐ जी श्री सदगुरु पढ़ल लिखल नाम मुंशी जी, ऐ जी ने डिग्री छे, कुछ पढ़ल है, श्री सदगुरु ऐ जी हेयो कहे कते बढ़िया, हेयो हे कहियो सब पति कहता है कि हेयो ऐ जी, तुमको क्या बात है बोलो। पति कहेंगे डांट करके श्री सदगुरु, और तब पति जो केहू का पति को कटु सबका प्रहार करेंगे। पत्नी कहने लगी कहाँ हो जी, कहाँ हो जी, कौन पर कहाँ हो जी? पति कहते हैं अभी तो मैं, अभी छुट्टी हुई है, हम माँ से मिलने के लिए आए, माँ से मिलने के लिए आए। ओ माँ के पास चला गया, बच्चा रोता है, इसको कौन देखेगी, इसको कौन लेगा?
मैं नौकरानी हूँ क्या, किसका देख रेख में करूंगे? तो पति कहते कुछ देर करने ले, मैं आ रहा हूँ श्री सदगुरु। फिर फोन कई बार तो अच्छा आऊंगा, आ रहा हूँ। तो कहाँ हो जी? कहा मैं आ गया हूँ, माँ को साथ लेकर के आ रहा हूँ। कहा आओ, तू रहना, तेरी माँ घर में रह लेगी, मैं तो मायके चली जाऊंगी। कहा मत रूठो, मत जाओ श्री सदगुरु, हमको आने के लिए दो। कहा नहीं, मैं निकल रहा हूँ। निकल गई। तब तक पति उधर से आए। पति आए तो अपने पति के माँ ने उनकी सासू माँ थी, को पीछे कर दी लगन, माँ जी यहाँ रही। माँ कहाँ है? एक काम करो, माँ से तुम नाराज होती है ना, एक बार मेरी माँ का दर्शन कर लो। हमको तेरी माँ का दर्शन नहीं करना है, मैं जा रही श्री सदगुरु। एक बार मुड़ करके तो देखो। कहा नहीं देखोगे। जैसे कहते नहीं देखो, आंख भगवा करके नहीं देखोगे, तब तक कहते एक बार तो देख ले। जब देखती तो उसी की माँ है श्री सदगुरु, उनकी माँ है। जब उनकी माँ तो रोने लगी, आप झूठ क्यों बोले श्री सदगुरु? आप पहले क्यों नहीं कहे कि तुम्हारी माँ है? आप क्यों नहीं बोले? उस समय पति कहते हैं, अभी पति धर्मपति के रूप में समझा रहे हैं, अरे तेरी माँ, तुम्हारी माँ मेरी माँ है, मेरी माँ तेरी माँ नहीं हो सकती। जिस श्रद्धा से मैंने सासू माँ को लाया है, उस श्रद्धा प्रेम से अगर तू अपनी सासू माँ को सम्मान करेगी, हमको सुपुत्र होने का प्रतिष्ठा मिलेगा, तुमको सुबहू अच्छी बहू होने का प्रतिष्ठा मिलेगा। इसलिए जस ले ले श्री सदगुरु, जस ले ले, माँ का सम्मान कर ले। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। तो जो ठोकर से भी न समझे, समझाने से क्या होगा, ऐसी ठोकर लगे वो अपने पति के चरण पर गिर जाती हैं, अपने माँ को भी प्रणाम करती हैं। कहा चलिए माँ के पास चलिए श्री सदगुरु, चलिए सासू माँ के पास चलिए। गए, अच्छी मती आई, धर्म पत्नी बन गए, धर्म के पति बन गए। अपने माँ को भी संग में ले गए, अपने सासू माँ को लाए, ला करके सेवा करने लगे। अब सेवा करने लगे, कहते जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना जहां अच्छी मति है वहां संपत्ति की कमी नहीं होगी। आशीर्वाद लेना चाहते तो ले लीजिए, साक्षात परमात्मा से आशीर्वाद लीजिए। कहा इस धरती पर साक्षात परमात्मा माँ के रूप में है, पिता के रूप में है, और आप समय पर उन माँ को भोजन देते हैं। कौन भोजन चाहिए? मैं क्या, सूखी रोटी, गीली साग, दूध मिले थे। बड़का भाग हे दुल्हीन हमरा लवंटी बने कह दिया श्री सदगुरु, दूध हमरा बने जब लवंटी वो पत्नी से वो हो नहीं दे श्री सदगुरु, धर्म पत्नी से दे। और जिसमें आपने समय पर एक गिलास आपने पानी दिया है, एक रोटी दिया है, सूखी रोटी, गीली साग और दूध मिले तो बड़का भाग। जो इस तरह आपने माता पिता का सम्मान किया है, सौस ससुर का सम्मान किया है, उस समय उनके मुख से निकलेगा क्या निकलेगा? उनके मुख से क्या निकलेगा? आंसू निकलेगा श्री सदगुरु। आंसू दो तरह का होता है, एक दुख का आंसू होता है, एक सुख का आंसू होता नहीं होता है। दुख का आंसू गोपीचंद के शरीर पर गिरा था। गोपीचंद स्नान कर रहे थे, माँ छत पर से देख रहे थे, शरीर को मल मल कर स्नान कर रहे थे। गर्म आंसू था, मुलायम गुलाब का पंखो या इतर दे करके स्नान कर दिया, मल गई। माँ छत पर से देख रही थी, देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिरा।
गोपीचंद छत के ऊपर देखे तो मार उड़े, दौड़ पड़े माँ के पास, चरण पकड़ करके रोने लगे, क्योंकि गोपीचंद मातृभक्त थे। रोने लगे और कहते माँ क्यों रो रही हो? गोपीचंद की माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं है। गोपीचंद ने कहा हे माँ आपके आंख में आंसू, कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ माँ, रोने का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगे, रोने का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने माँ लाचार हो गई। माँ कह रही बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, आज वो संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। सदगुरु गोपीचंद ने कहा माँ इस शरीर को सार्थक करने के लिए कृपा है। गोपीचंद की माँ अमृत का स्वरूप उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुनाने लगी। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे, जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपीचंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। गोपीचंद गुरु गोरखनाथ के पास के भजन भेद लिए, अब भजन भेद लेकर के मुस्तेदी के साथ ध्यान भजन के एक दुख का आंसू ने गोपीचंद के जीवन धारा को बदल दिया। गोपीचंद मोक्ष को प्राप्त किए। तो गोपीचंद तो माँ के पास भिक्षा लेने के लाए। माँ ने कहा मैं भिक्षा के रूप में तेज शिक्षा दे रही हूँ, सुस्वादु भोजन करना, मुलायम गद्देदार सैया बिछावन पर सोना और मजबूत घर में रहना। गोपीचंद कहते माँ या हम सन्यासियों के लिए कहा, सुस्वादु भोजन तो राजमहल में था, मुलायम गद्देदार बिछावन तो राजमहल में था, मजबूत किला तो मेरे लिए राजमहल था, लेकिन हम तो मिट्टी के ठेले पर सोते हैं, जमीन पर सोते हैं, पत्ते के बिछोने पर सोते हैं, रूखा सूखा खाते हैं, भीख मांग करके खाते हैं। मजबूत गढ़ कहाँ, खुले मैदान में झोपड़ी में सोते हैं। कहा बेटा तू इसका अर्थ नहीं समझा, भगवान का भजन करते करते जब तुमको खूब भूख लगे उस समय तुम जो भी खाओगे वह तुम्हारे लिए सुस्वादु भोजन बनेगा, स्वादिष्ट भोजन बनेगा। कहा मां समझ गया। बेटा भगवान का भजन करते करते जब खूब नींद सताने लगे उस समय तुम ढेला पर सो, मिट्टी पर सो, धरती मां तुम्हारे लिए मुलायम सज्जा हो जाएगी। मां समझा का मजबूत गढ़ है सत्संग, मजबूत गढ़ है सत्संग। कभी सत्संग को मत छोड़ना, सत्संग गढ़ में वास हो भक्पास क्या करे। आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। इस सब पुत्र मिलकर के जो अपने पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करवा रहे हैं, बहुत शुभ काम किए हैं। आप लोगों को बुलाकर जो सत्संग करवा रहे हैं बहुत शुभ काम किए हैं, इसलिए सत्संग में सब नहीं आएंगे। जो श्री सदगुरु इसलिए सुपुत्र बनिए। राजा दशरथ को भी 4 पुत्र सुपुत्र था, इन माँ को भी 4 सुपुत्र हैं। चारों सुपुत्र एक हो जाइए ना, पुत्र वधू भी एक हो जाइए, जीवन मंगलमय होगा। अभी इठलाते हैं, आने वाले समय में अगर वृद्ध होंगे उसमें आंसू पोछना पड़ेगा। समाज के लोग कहाँ पर बैठा नहीं माने छे, तो जो देखेंगे कहते तो सस कमाने रहो, ससुर कमाने रहो। अरे आप तो अर्धांगिनी है, आप अच्छा विचार देकर के पति को समझा करके आप धर्मपत्नी बनिए, उनको रास्ते पर लाइए, आपकी बात को मानेंगे। फिर सदगुरु केकरो बात मानने नहीं, कलयुग में मानते, पत्नी की बात को मानते, कलयुग की भावी क्षेत्र के प्रिय होंगे। पुत्र के लिए सबसे प्रिय है, जब तक शादी नहीं हुई है माता पिता भाई बहन सब प्रिय है। शादी हो गए, होगी, शादी हुई
उनका सबसे प्रिय होगा पत्नी, उसके बाद होगा साली, उसके बाद होगा साला, उसके बाद होगा सास ससुर, उसके बाद होगा सर्व से सर्वगुरु। जिन माँ ने जन्म दिया वो कुछ नहीं। संत महात्मा लोग कहते हैं परमात्मा को खुश करना चाहते हैं, परमात्मा के आंख से असली आंसू, सुख का आंसू देखना चाहते हैं, माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, समय पर भोजन दीजिए, पानी दीजिए, चरण दबाइए। और उस समय जब माँ के मुख से निकलेगा, ससुर के मुख से निकलेगा, पिता के मुख से निकलेगा, जाहो बेटा जाहो बेटे, कभी दुख के मुख नहीं देखे पड़ता। साक्षात परमात्मा रूपी पिता जो है, माँ जो है, अगर उनके मुख से आशीर्वाद मिल गया, ऐसे पुत्र को कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए आशीर्वाद ले लीजिए श्री सदगुरु, सुख का आंसू ले लीजिए, सेवा करके जीवन मंगलमय होगा। सुन रहे थे करण धार सदगुरु दिल नावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा, जो उतरे भव सागर, नर समाज अस्पाय, अशोकृत निंदक मंदमती आत्म हंगति। भी सुन रहे थे करण धार सदगुरु दिल नावा। रामसन बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते, गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। और दादू दयाल जी महाराज कहते साचा सतगुरु जे मिले, सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करी, ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। और दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं, जीव ब्रह्म परमात्मा बना देते हैं। इसलिए अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। जब हिरण्यकश्यप मारा गया, प्रहलाद काफी रोता था। भगवान हिरण्यकश्यप प्रहलाद को गोद में उठाते हैं, तू रोता क्यों है? का भगवान, लोग हमको कहेंगे कि ऐसे कुपुत्र को जन्म दिया, दुराचारी पुत्र को जन्म दिया जो पिता का हत्या करवा दिया। भगवान नरसिंह कहते प्रहलाद तू मत रो, तेरे जैसे सुपुत्र के जन्म लेने से तेरे पिता का उद्धार हो गया। सदगुरु, तेरे पिता का वध करने के साक्षात परमात्मा को अवतार लेना पड़ा, मुझे अवतार लेना पड़ा, तू रो मत। सबल सिंह चौहान महाभारत, सबल सिंह चौहान कृत महाभारत समाया। हे प्रहलाद, किसी भी कुल मम भक्ता मेरा एक भी भक्त हो जाता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता है। 100 भक्त तारता, 100 सुनने वाला का 100 पीढ़ी, करने वाला का 100 पीढ़ी, जो जो आए हैं सबका 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। जो करेंगे सो करेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अस्मेध कर ले, कृष्ण चंदायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, सत्संग करने के बाद साहित्य ठाठ वाट की जरूरत नहीं है, वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। पूरा सदगुरु महाराज कहते जिसके आसपास में सत्संग हो वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार है। बहुत गिरा हुआ पूरा सदगुरु महाराज को थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खुद याद क्या रहा। माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए। भगवान राम बसी जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं,
लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं, जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं तमाम देवता खुश हो जाते हैं, जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही है तमाम देवियां खुश हो जाती हैं, जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं। इस ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। इसलिए गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव की पितु है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत की सब नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही उधारा है, उधारा उधारा है। राजा कबास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में था। जब राजा कबास भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए, 21 पीढ़ी तक का जो राजा नरक पड़ा हुआ था उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक लेके चला गया। इस पुत्र का कर्तव्य होता है अपने वंशज अपने पूर्वजों का उद्धार करना। एकमात्र जरिया है सत्संग करके ही अपने वंशज पूर्वज का उद्धार कर सकते हैं। पुरुष जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। जिस श्रद्धा प्रेम से सब पुत्र मिलकर के ये सत्संग करवा रहे हैं, वो आत्मा अजर है, अमर है, कहीं न कहीं है। उस आत्मा को अच्छी गति मिले, सदगति मिले, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। और आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, आप तमाम का जीवन मंगलमय हो। इसलिए सदगुरु महाराज ने कहा, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक आपने अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? इसलिए चिंता मत कीजिए, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चली चले, एक बंधे जाज जंजीर। हम लोग भी जाएंगे, जिस धाम से आए हैं उस धाम को चले जाएंगे। फिर अपनी मर्जी, जब चाहेंगे आएंगे, फिर चाहेंगे चले जाएंगे। श्री सदगुरु जिस श्रद्धा प्रेम से सत्संग करवा रहे हैं, उन पिता के आज्ञा, उन पिता के आत्मा को शांति मिले, मंगलमय हो, आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना। श्री सदगुरु महाराज की जय। मैं 5 मिनट आगे बढ़ गया। श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। हाँ, कोई अब हम लोग